अस्सलाम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने प्यारों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डैट इज़ पेवस्ता राह शजर से उम्मीद बहार रख। इकबाल इस पूरी नज़म में या इस पूरे शेर में क्या कहते हैं कि वो लोग जो शजर से पेवस्ता, वो शजर जो दरख्त से पेवस्ता है, उम्मीद बहार भी सिर्फ़ उसी को हो सकती है। मतलब कि अब आप एक इदारे से वाबस्ता हैं, किसी भी इदारे से वाबस्ता हैं या कहीं पे भी हैं, अगर आज वहाँ पे मुश्किल वक्त चल रहा है, आज वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे स्टे करना बहुत मुश्किल है, वहाँ के लोगों से रब्ता रखना बहुत मुश्किल है, या आप नहीं रख पा रहे, या कोई भी रीज़न आ गई है, तो आप मतलब आपके लिए मुमकिन नहीं है उनसे रब्ता रखना, तो आज मुश्किल वक्त में अगर आप उनके साथ रब्ते में नहीं रहेंगे तो कल जब आसानियाँ आएंगी तो फिर भी वो आपसे रब्ते में नहीं रहेंगे। इसलिए इकबाल कहते हैं पेवस्ता पेवस्ता जुड़े रहे। पेवस्ता की मायनी है जुड़े रहना, किसी से वाबस्तगी रखना। पेवस्ता राह शजर से दरख्त से उम्मीद बहार रख, मतलब बहार की उम्मीद रख। अगर आप अपने दरख्त से जुड़े रहते हैं, एक टहनी की बात करके, एक टहनी की मिसाल देके इकबाल हमें समझा रहे हैं कि अगर एक टहनी अपने दरख्त से जुड़ी रहती है तो वो एक न एक दिन उस पर बहार ज़रूर आती है। और वो टहनी जो वक्त मुश्किल या वक्त ख़िज़ां अपने दरख्त से टूट जाती है। वक्त ख़िज़ां दरख्तों के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, जहाँ पे समझ लें कि जिस तरह इंसानों के सब्र का इम्तिहान होता है वैसे उनका भी इम्तिहान होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो टहनी अपने दरख्त से टूट जाती है, अलग हो जाती है, उस पर कभी बहार नहीं आती। जबकि वो टहनी जो अक्सर ख़िज़ां के जो वक्त है उसमें अक्सर वो टहनी जो सूखी हुई होती है वो बहार आते ही हरी भरी हो जाती है, लेकिन वो टहनी जो दरख्त से टूट जाती है उस पर कभी बहार नहीं आती। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, एक तालिब इल्म के मिसाल से आपको ये बात समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म है, वो एक इदारे से वाबस्ता है, ठीक है। उस इदारे में उसके साथ कुछ मुश्किलात हैं, ठीक है। हर इदारे में एक इंसान को मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हर इंसान के लिए एडजस्टेबल नहीं होती। जिस तरह हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो हर इंसान को सूट नहीं करती, कोई दवाई होती है वो हर इंसान को सूट नहीं करती। इस तरह से हर इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सूट करती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सूट नहीं करती। तो मिसाल मैं दे रही थी आपको स्कूल की कि एक इदारा है जिससे एक स्टूडेंट वाबस्ता है। अब वो वाबस्ता है तो उस इदारे पे या तो मतलब समझ लें वक्त ज़वाल है, या फिर मतलब उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा, वक्त ज़वाल समझ लें, या मतलब कुछ भी समझ लें, यहाँ पे उनके साथ अच्छा वक्त नहीं चल रहा और हम उस इदारे को उस वक्त छोड़ दें जब उनके साथ अच्छा वक्त नहीं चल रहा, तो फिर वो इदारा हमें कभी भी उस वक्त में याद नहीं रखेगा जब वो अरूज पे होगा। इसी तरह हम इंसान की मिसाल ले लेते हैं कि आज अगर कोई इंसान तरक्की की राह पे गामज़न है, ठीक है, तरक्की की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमारे आजकल जो हालात है ना, रोज़गार है पाकिस्तान में, या फिर जो मामलात हैं कि हर ऐरा गैरा नत्थू कह रहा किसी भी काम में घुसा हुआ है, तो उस हिसाब से जो प्रोफेशनल्स हैं जो सीखते हैं बेचारे वो पीछे रह जाते हैं। जब आवाम को कहीं और से सस्ते में वो काम मिल रहा है, चाहे वो अच्छा या नहीं है, आवाम इस चीज़ को नहीं देखती, ठीक है, उन्हें मिल रहा है, तो वो मेन जो मतलब वो हैं जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, जिनको इस चीज़ की मतलब जिसके अंदर एबिलिटी होती है वो काम करने की, वो उस चीज़ को नहीं देखते। वो कहते हैं हमारा कम में काम हो जाए। असल बात आ जाती है इस पे पैसे पे। हम बात कर रहे थे एक स्टूडेंट के बारे में कि जब एक बच्चा उस वक्त अपने स्कूल के साथ खड़ा नहीं होता, जब उस पे मुश्किल का वक्त होता है, तो जब उस स्कूल पे अरूज का वक्त होगा तो वो स्कूल भी उस बच्चे के साथ नहीं होगा। इस वजह से इंसान को चाहिए कि वो अपने इदारे के साथ, अपनी कौम के साथ, यहाँ इकबाल कौम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ बिकॉज ये जो पेवस्ता राह शजर से उम्मीद बहार रख है, ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है।
ठीक है। अगर आज आपके पास कामयाबी नहीं है तो एक वक्त आना है जब आपने कामयाब होना है, या आपके इदारे ने कामयाब होना है, या उस इलाके ने जहाँ से आप वाबस्ता करते हैं, जहाँ से आप जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो इलाका एक ना एक दिन कामयाब होगा, वो इलाका, वो जगह। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो कहते हैं कि एक अरूज का वक्त सब पे आता है और ज़वाल भी सब पे आता है। बाज़ लोगों पर ज़वाल बहुत लंबे अरसे के लिए आता है और अरूज कम वक्त के लिए आता है, और फिर ज़वाल आ जाते हैं, फिर अरूज आ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अप एंड डाउन है। अगर ज़िंदगी एक ही डगर पे चलेगी ना, तो कभी भी आप में ना तो ये दिलचस्पी रहेगी, ना ही ये शौक़ रहेगा, ना वलवला रहेगा। जो लोग आप देख लें कि जो लोग अपनी ज़िंदगी पे खुश हैं, वो खुश हैं, वो उसी डगर पे चल रहे हैं। वो आज से 10 साल पहले भी वही थे, अब वो नौकरियां कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, तो आज भी वो वही हैं। वो कामयाब नहीं होते जो लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहें। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के मकसद बड़े रखते हैं, ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, एक ना एक दिन बेशक ठोकर बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। कामयाबी किसी को ऐसे नहीं मिलती, बहुत इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोशिशें जारी रखते हैं, हर नाकामी के बाद महज ये कहते हैं कि शायद या तो ये रब की तरफ से थी, या फिर ये मेरे लिए कोई सबक था, वो लोग ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। इसी तरह से वो लोग जो अपने इदारे से, अपनी मसलक से, अपने अपने लोगों से वाबस्ता रहते हैं, वो ज़िंदगी में ना तो कभी नाकाम होते हैं, और अगर नाकामी आती भी है तो उनके पास एक स्पॉट होती है जिसके थ्रू वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब चलते हैं हम किसी और जॉब की तरफ, या किसी और चीज़ की तरफ। तो देखें, अरूज और ज़वाल की हम बात कर रहे थे। तो अरूज और ज़वाल हमारी मेहनत के बलबूते पे, और कुछ हमारी किस्मत में होता है। ठीक है। जैसे अल्लाह पाक ने तो लिख दिया ना कि हमने ज़िंदगी के इतने साल मुशक्क़त में गुजारने हैं और इतने साल कामयाबी में। अब वो तो हमारा लिखा गया नसीब, अगर मैं इसको कहूँ तो वो तो लिखा गया ना। अब नसीब को हम बदल सकते हैं। अल्लाह पाक ने कहा है कि हम दुआ से, मेहनत से नसीब को बदल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी किस्मत में लिखा है कि उसने 5 साल मुशक्क़त काटनी है। अब वो शख्स उस 5 सालों में बस हमेशा इस डिप्रेशन का शिकार है कि ये मुशक्क़त का वक्त है, ये मुश्किल का वक्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है। या लोग, हाँ एक बात और, जब आप टूटते हैं, जब आप गिरते हैं, जब आप का हौसला जो है वो पस्त होता है, उसी वक्त आपको असल लोगों का पता चलता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है, और कौन कितने पानी में है। वो लोग बहुत बेवकूफ़ हैं जो किसी को गिरा हुआ देख के उसको कमतर समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी पे बुरा वक्त आ गया है, कोई है आज उस पर बुरा वक्त है, तो वो ये समझ लेते हैं कि हमेशा इन पे बुरा वक्त रहेगा। तो वो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि हवा जो है वो उल्टी सिमत में भी चल सकती है। वक्त अच्छा उनका भी आ सकता है जिनको आप बुरा समझ रहे हैं, और वक्त बुरा आपका भी आ सकता है जो ख़ुद को बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो ये दुनिया जो है, एक तो गोल है, जो हम करेंगे वो हमारे पास लौट के आएगा। दूसरा ये कि ये कायनात, इस कायनात में जो मेहनत करते हैं उन लोगों को अल्लाह पाक तरक्की ज़रूर देते हैं, और जब उनको तरक्की देते हैं तो हासिदीन की आंखों में वो तरक्की बेहद चुभती है, बेहद चुभती है, और उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि आज ये लोग जिनको हम खुद से कमतर समझते थे, वो हमारे मकाम पे कैसे पहुंच गए। तो ये होता है, जब इंसान नाकाम होता है तो अल्लाह पाक उसके सामने मुख्तलिफ़ रास्ते खोल देते हैं। वो रास्ते जो कभी कामयाबी में इंसान को नज़र नहीं आते, वो रास्ते जिनसे पता चलता है कि ये शख्स हर मोड़ पे, या ये लोग हर मोड़ पे हमारे हैं। और वो लोग जो कभी हमारे इतने हमारे होते हैं, वो उस वक्त हमारे साथ नहीं होते जब हम पे मुश्किल का वक्त आता है। लिहाजा अपने मसलक से जुड़े रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें, इसी में हम सब की भलाई है। अपने इदारे से जुड़े रहें, क्योंकि जब भी उन पे वक्त जो है वो वक्त आएगा तरक्की का, तो वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब इकबाल यहाँ पे कौमियत के बारे में कह रहे हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें, इसमें उनकी भलाई है। क्योंकि जब भी मुल्क पाकिस्तान पे वक्त जो है वो तरक्की आएगा, तो उस वक्त जो है वो हमारे साथ होंगे। उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा वाबस्ता रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, या तो हालात मुश्किल कर देते हैं, या फिर माली वजह से हम लोगों का मुश्किल हो जाता है, या कुछ हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम इज़्ज़त और इखलाक
ज़रूर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप एक इदारे से वाबस्ता हैं, आपके उस्ताद हैं, आप उन्हें बदले में अब आपने उनके पास एजुकेशन ली है, आपने जो है वो तालीम ली है उनसे, और उन्होंने आपके साथ सपोर्ट किया आपकी तालीम में, उन्होंने आपकी फ़ीसेस कम की हैं, उन्होंने आपकी मदद की है या एटसेट्रा। तो अब ऐसा है कि आप अब कामयाब जब भी होंगे आप उन्हें वापस तो नहीं करेंगे ना, आप उन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि सर आपने मेरी फ़ीसेस 50% लेस की थी, तो आज मैं आपको जो है वो कमा कमा के 50% अपनी सैलरी का देता हूँ या देती हूँ, या सर आपने 40% लेस की थी तो आज मैं आपको हर मंथ वो जो 40% बनता था वो देता हूँ। मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि इतना नहीं है 40% जो बनता था उस दौर में, तो आज मैं आपको वो देना चाहता हूँ ताकि जो है वो आपने जो मेरी स्टडी पे एक्सपेंस किया है, जो लगाया है, वो आपको रिकवर हो सके। तो ऐसा तो कोई नहीं करता ना। कभी देखा है आपने कोई कितना भी अमीर हो जाए जो आके अपने प्राइवेट स्कूल को या अपने किसी भी स्कूल को या सर को कहे कि सर आपने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया है, मैं अपनी सैलरी का इतना हिस्सा आपको दूंगा? कोई भी नहीं करता, और ना ही ये कोई तरीक़ेकार है। आप भी यही सोचेंगे कि ऐसा कौन करता है। तो ऐसा ही है, आप और कुछ ना करें, कुछ ना करें, किसी को कुछ ना दें, एक प्यार, एक चाहत, एक मोहब्बत, एक खलूस तो दे सकते हैं ना। आप अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें, आप उनसे जब मिलें जो है वो जहाँ भी मिलें आप खड़े हो जाएं उनके अदब में, ठीक है। इससे आपकी इज़्ज़त कम नहीं होनी, इससे आपकी इज़्ज़त बढ़नी है। जो अपने असातिज़ा की, अपने से बड़े की या उन लोगों की इज़्ज़त करता है जिसने उन्हें इस मकाम पे पहुंचाया, वो कभी नाकाम नहीं होता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम से मुराद वो शख्स जो आपकी हर बात माने, जो आपका ख़रीदा हुआ, जिसको आपने पैसों से ख़रीदा हो, जिससे आप जो काम चाहें करवा सके, जिस वक्त चाहें करवा सके, उसे कहते हैं ग़ुलाम। तो आपने फरमाया जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, समझ लो उसने मुझे पूरा का पूरा ख़रीद लिया, मतलब उसने मुझे अपना ग़ुलाम, मैं उसका ग़ुलाम हूँ और वो मेरे आका हैं। ये एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपको पहले भी वीडियोस में कहती रही हूँ कि एग्जैक्ट वर्डिंग मैं नहीं यूज़ करती होती, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ गलत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं ये भी साथ बोलती होती हूँ कि ये कोई एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, ये उसका मफ़हूम है, ठीक है, यही समझ लें। मफ़हूम तो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं ना, तो इस तरह से तो ये चीज़ होती है। तो बात क्या हो रही थी कि असातिज़ा से वाबस्ता रहे, स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप किसी जॉब करने वाली जगह से हैं, आपका वहाँ नहीं है गुजारा, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से सी ऑफ करें और उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। वक्त जब भी मिले उनसे राब्ते में रहें, क्योंकि जब भी उन पर अरूज का वक्त आएगा वो उन लोगों को याद रखेंगे जो लोग उनके साथ उनकी मुश्किल वाले वक्त में उनके साथ थे। अब एक इंडिविजुअल के लिए इस बात को समझ लेते हैं, ये बहुत मुश्किल है एक इंडिविजुअल के लिए, एक अकेले शख्स के लिए, कि वो अपने इदारे से या अपने ख़ानदान से वाबस्ता रहे जब उस पर पस्ती आए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक शख्स की स्टोरी डिस्कस करूँगी। एक शख्स हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा वक्त देखा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त देखा, बहुत अच्छा वक्त देखा, लाइक पैसों की इतनी रेल फेर देखी कि उनके तसव्वुर में शायद ये नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके तसव्वुर में कभी ये था ही नहीं कि उन पे ऐसा वक्त आएगा जो कि आज है। अब इस वक्त में वो अपने ख़ानदान से वाबस्ता कैसे रह सकते हैं? जिस वक्त में उनका ख़ानदान उन्हें छोड़ के जाना चाहे, उस वक्त में वो अपने वक्त से वाबस्ता कैसे रह सकते हैं? वो जो भी शख्स है कैसे रह सकते हैं वो वाबस्ता अपने ख़ानदान से? तो इस वक्त में उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो सब्र कर जाए, वो अपने वक्त पे इस मामलात को वक्त पे छोड़ दें। वो कहें कि वक्त आएगा देखा जाएगा। आज उनके साथ कोई नहीं है, उनका खुदा तो है। उनकी कोई मदद नहीं करता, उनका खुदा तो है। उनकी कोई बातें नहीं सुनता, उनका कोई रोना नहीं सुनता, उनका खुदा तो है। इसी वक्त पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और इसी वक्त पता चलता है इंसान को कि उसका सच्चा कौन है और वो कौन है जो हमेशा हर हाल में उसके साथ है, और वो है वो। तो उसे चाहिए कि वो इस चीज़ से सबक सीखे, वो इस चीज़ को जो है वो अपने ऊपर वो करे कि ठीक है जो हो गया, पास्ट में जो किया वो ठीक है, हो गया, वो गलती थी, हो गई, या वो जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, हो गया, लीव इट। अब जो चीज़ हो गई उसको हम कैसे चेंज करें? ना तो हमारे पास डोरेमोन का कोई गैजेट है जिससे हम फ्यूचर में वापस जाएंगे, फ्यूचर में वापस जाके अपनी चेंजेस करेंगे, और ना ही ऐसा कुछ हमारे पास टाइम जो है वो टाइम लीप है, या हम ये बोलेंगे कि टाइम वाला क्लॉथ है जिससे हम टाइम को पास्ट कर देंगे, पास्ट में चले जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। क्या है हमारे पास टाइम मशीन? क्या हम अपने फ्यूचर को अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर अब जो है उस पर सब्र करें,
ठीक है। और जो है और जो बेवकूफ़ियाँ आपने पास्ट में की हैं उसे कभी भी मत दोहराएं, क्योंकि वो शख्स बेवकूफ़ शख्स है जो एक ही सुराख से 2 बार डसा जाए। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं, मफ़हूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का कि वो मुसलमान नहीं, कुछ इस तरह से था कि जो एक ही सुराख से 2 बार डसा जाए। इस वजह से जो सबक सीखा है उसको ज़िंदगी में अप्लाई करें और इन इन बेवकूफ़ियों से बचें जो आपने पास्ट में की हैं, उन्हें गलती समझ के इग्नोर करें। अगर एक बार की जाए तो गलती, 2 बार की जाए तो जो है वो गलती नहीं, गलती से बढ़ जाती है, और तीसरी बार की जाए तो वो गुनाह बन जाता है। गुनाह से बचें, और अगर चौथी बार की जाए तो गुनाह अज़ीम बन जाता है। तो गलती की गुंजाइश एक ही बार है, वो हो गई, अब इसके अलावा और नहीं करनी, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो का एंड हमारे पास यही है कि व्यवस्था राह शजर से उम्मीदें बाहर रख। उन लोगों से उम्मीदें जो है वो लोग उम्मीदें बाहर रखें जो अपनी कौम, अपने मुल्क, अपनी मिलत, अपने इदारे से वाबस्ता है या अपने ख़ानदान से वाबस्ता है। जो इन लोगों से कट ऑफ हो गया, उन्हें चाहिए कि अपने जो ताल्लुक़ है वो इनसे बहाल करें, क्योंकि तरक्की और अरूज सिर्फ़ उस हाल में मुमकिन है जब आप अपने शजर से वाबस्ता होंगे। जो आपकी असल है उससे कभी भी आपने कट ऑफ नहीं होना। जो अपनी असल से वो कट ऑफ हो जाता है वो ना इधर का रहता है ना उधर का। मिसाल उनकी फिर इस तरह आ जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सो लिहाजा आपने भी अपने जो है वो शजर से वाबस्ता रहना है। आपका शजर जो भी है उनसे वाबस्ता रहें और हमें दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।